नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 का 11वीं क्लास का हिंदी अनिवार्य का पेपर आ चुका। अभी अभी 3 से 1/4 घंटे का एग्जाम और पूर्णांक 80 नंबर रहने वाले। आंसर सहित हम बात करने वाले, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें। सभी जिलों के अंदर ये पेपर काम आने वाला है। राजस्थान के अंदर जो भी सभी जिले हैं आरबीसी के, सभी जिलों के अंदर काम आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को देख लीजिए, अपठित गद्यांश दे रखा है। फिर इसके जो भी छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों की आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना जाता है? तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, साहित्य और समाज का संबंध अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न है। दूसरा आता है, साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे क्योंकि बिना साहित्य के समाज का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देता। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो साहित्य और समाज अविच्छिन्न संबंध है। समाज यदि आत्मा है तो साहित्य उसका शरीर है। बिना समाज के साहित्य जीवित नहीं रह सकता है। समाज की जैसी परिस्थितियों और विचार होते हैं, साहित्य भी वैसी परिस्थिति वैसा परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, शिक्षा, दीक्षा एवं अन्योक्षित पदों में समास विग्रह करके समास का नाम लिखना होगा। तो 4 नंबर में आएगा शिक्षा और दीक्षा में आएगा द्वंद्व समास, और अन्योन आश्रित में आएगा तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट आता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? साहित्य और समाज है। उसके बाद में बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चनों के आंसर के देना है। 6 नंबर क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। तो शुरुआत करते हैं इसके अंदर। पहले आप इस देख लीजिए इसको, पद्यांश को। पहला क्वेश्चन में क्या है, करते हुए प्रेम को उलझन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, इससे आशय है कि प्रेमाश्रवों को देखकर ही करते हुए पूरा करने की घड़ी सामने होने पर उलझन पैदा मत करना, अर्थात तुम अपने करते हुए मार्ग से इधर उधर भटकना मत। दूसरा क्वेश्चन आता है, जब स्वदेश बलिदान मांग रहा हो तो हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे, हमें तब अपना पथ भूलना नहीं है। तीसरा आता है, असमंजस में पढ़ने का क्या से है? कवि का मत है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए अनेक राष्ट्रभक्तों ने स्वयं का बलिदान फांसी के तख्ते पर झूलकर दे दिया। इस स्वतंत्रता की ज्वाला में अपने महात्याग के पथ पर चलते हुए दुविधा की स्थिति उत्पन्न मत होने देना। नेक्स्ट आता है 4, प्रस्तुत कवितांश में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इसमें आएगा, कवि ने राहगीरों को अपने करते हुए पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहने का सदुपदेश दिया है। 5 नंबर है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रंग, रस और काव्य गुण है? तो इसमें आएगा वीर रस है, ओज गुण दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आता है, एक विषय पर क्या लिखना होगा? निम्न लिखना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो कोई से भी विषय पे लिख सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका, स्वावलंबन का महत्व होगा, मानव के लिए विज्ञान वरदान अभिशाप लिख सकते हैं, वर्तमान की महत्व आवश्यकता और राष्ट्रीय एकता लिख सकते हैं। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ग्राम पंचायत सावा के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को गर्मी मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यकाल एक पत्र लिखना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर 200 अथवा में भी देखने के लिए मिल रहा है। दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, आज की शिक्षा का बदलता स्वरूप एक फीचर लिखना होगा। और भी क्वेश्चन 200 आगे मिलेंगे जिसके आंसर की आपको बताऊंगा। सरकारी राशन का आवंटन अनियमित होने से हंगामे को लेकर एक समाचार पत्र लिखिए। श्रेष्ठ संपादकीय गुण और विशेषताओं के बारे में लिखिए, और अथवा के अंदर भी दे रखा, दोनों में से एक करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रतिवेदन तैयार करना होगा। अपने महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया तथा उसका प्रतिवेदन तैयार करेंगे, और निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करते हैं हम, और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश है विदाई संभाषण से लिया गया है और इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर इसका, भारतवासी दूसरी बार किसके आने से प्रसन्न न थे और क्यों थे? तो इसका आंसर होगा, कर्नल के भारतवासी यही चाहते थे कि आप फिर न आए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, विछोड़न का समय बड़ा करुणात्मक क्यों माना जाता है? तो इसका होगा, विछोड़न के समय मनुष्य निर्मल, पवित्र और बड़ा कोमल हो जाता है। यह ऐसा समय है कि आपसे घृणा करने वाले भी प्रेम करने लगते हैं। अथवा के अंदर भी दे रखा है, इसका भी आंसर के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः बच्चे घर जाकर पेपर के संबंध में पूछने पर क्या कहते हैं?
यानी कि आप घर वाले से जब आप पूछेंगे आपसे तो आप क्या बोलेंगे, घर जाकर यही कहते हैं कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया और उसे बहुत अच्छे अंक मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें देखकर ही आपको ये करना है। बच्चों की वार्षिक परीक्षा को कॉपियाँ न दिखाने का नियम कहाँ तक तर्क संगत है। अगर हम कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ पर पेरेंट्स की भीड़ लगी रही सारे समय, यह तर्क संगत है। नेक्स्ट आता है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यह किसने के द्वारा रचित है। तो इसमें आएगा प्रस्तुत गद्यांश एक कहानी यह भी से लिया गया है कि उसे मनु भंडारी द्वारा रचित किया गया है। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन, पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। आपको क्वेश्चन के आंसर की बताई जाएगी, तो आप पहले इसको देख लीजिए काव्यांश को। पहले क्वेश्चन में क्या है, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, रचयिता का नाम क्या है। तो इसमें आंसर होगा घर की याद से लिया गया है और इसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। दूसरा आता है बरसात को कवि कहाँ से देख रहा था और क्यों देख रहा था। बरसात को देखकर कवि को घर की याद आती है। कवि बताता है कि आज बाहर वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। इस वर्षा ने उसके मन प्राण पर बहुत प्रभाव डाला है। तीसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे पानी बहुत गिर रहा है से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब वह जेल की 4 दीवारों में बैठकर बाहर हो रही वर्षा को देखते हो अपने अपने घर की जो हवेलियाँ है उसको दिखाई देने लगते हैं, घर का जो खुशी का माहौल है वो भी याद आने लगता है। कवि की आंखों में घर क्यों तैरने लगा, ये आप इसमें से देख करके लिखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के आते हैं 3, कोई 3 आपको करना हो यहाँ पे, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और ये आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन दिए गए। 12 नंबर क्वेश्चन में 100 शब्दों में देना होगा, तीनों क्वेश्चनों के 100 शब्दों में आंसर देंगे। यहाँ पे उत्तर सीमा है 9 नंबर का है, तीन नंबर के हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन करेंगे 2-2 नंबर के। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें 40 से 60 शब्दों में करेंगे, भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में आता है 15 नंबर क्वेश्चन, ये लघुदान प्रश्न, यानी कि कोई 3 प्रश्न करना होगा, ये भी 3 नंबर का ही है, तो 4 में से 3 क्वेश्चन करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न है, ये बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक से लिखना होगा अथवा के अंदर आओ मिलकर बनाए कविता का मूल भाव स्पष्ट करिए। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, सभी जिलों के अंदर पेपर काम आएगा, ध्यान रखें इस बात को। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जल्दी से पेपर को रट लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।